जावेद, लाहौर से आपका ताल्लुक है जी। कराची जाके आप शिफ्ट हुए और ऐसे कराची चले गए कि वापस लाहौर का पूछा नहीं। तो अभी तक हाजमा जो है वो पाए वाला है या निहारी वाले हो गया? नहीं, मेरा खैर पाए में नहीं खाता हूँ, लेकिन 100% लाहौरी में हमेशा रहूंगा। लाहौरी हमेशा रहेगा अंदर का? या कभी नहीं मर सकता। मतलब है हमेशा बेशर्म रहेंगे। वेरी गुड। बेशर्म जरा सख्त है, बेबाक कहें जरा हंसी मजाक वाले। ये भाई नहीं, हम लोग जहाँ रोटी आती है ऐसी बेशर्म हो जाने। हाँ, रोटी सामने बेशर्म भाई। आप किस सेंस में बेशर्मी की बात कर रहे थे? मैं भी रोटी दी सेंस ही कह रहा था। अच्छा भाई, माशाल्लाह, अगर आपको नहीं मालूम तो थर्ड जनरेशन आपकी है भाई, आपका खानदान भट्टी पिक्चर्स। अगर आपको नहीं मालूम तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैनर होता था भट्टी पिक्चर्स का, और भट्टी पिक्चर्स की ऐसी वो शान आन बान होती थी। अब जो हाल है फिल्म इंडस्ट्री के, वो रूज जो आपकी फैमिली ने देखा था उसको मिस तो करते हैं। स्पेशली भाई इंडिया की अगर आप बात करें तो जिस तरह कपूर खानदान था, उसी तरह भट्टी पिक्चर्स पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम था। क्या बात। ट्रू। वो दौर और अब के दौर के अंदर क्या फर्क आप देखते हैं कि क्या वो दौर वापस आएगा? ओवरऑल इन द इंडस्ट्री आई रियली होप क्या है, आई रियली विश क्या है। ऐसा नहीं लगता है कि आएगा, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक उस वक्त जो इंडस्ट्री थी, क्योंकि देखें मैंने तो नहीं देखा है, मेरी सैडली वो अगली जनरेशन तक भी नहीं जा पाया था। जी। whatever time Bhatti Pictures saw, उसके बाद my uncle Wasim साहब, my father Agha Sikandar, they were all into TV then. They were all successful TV actors, but the productions were not happening. जब भी मैं बड़ा हुआ तभी कोई ऐसी मैंने अपनी फैमिली को कोई फिल्में बनाते हुए नहीं देखा है। So whatever happened. यार वसीम साहब ने तो देखा, उन्होंने तो फिल्में प्रोड्यूस भी की थी, काम भी किया है उन्होंने। बट यू नो, जब वसीम साहब भी जब एक्टर बने, हीरो बने थे, तो 3 से 4 फिल्में ही बनाई थी भट्टी पिक्चर्स ने 90s में। they were majorly very active in 70s and 80s. So वो दौर में हम शायद पैदा ही हुए, और फिर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री सेल्फ एक डिक्लाइन पे गई, जो 90s में शुरू हुआ और फिर 2000s में तो बिल्कुल ही खत्म ही हो गया। मैं एक चीज बड़ी अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने वो नहीं होता कि हार्ड वे चूज किया। जी। यू स्टार्टेड फ्रॉम वीजिंग, उसके बाद आपने होस्टिंग की, उसके बाद आपने बड़ी और चीजें भी। बट सब आई डिडंट हैव एन ऑप्शन, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं था कि मेरे हाथ में था चूज करना और मैंने हार्ड वे चूज किया। आई हैड नो ऑप्शन। आई बिलीव कि अगर एक्टिवली हमारी फैमिली प्रोडक्शंस कर रही होती और हम सब उसका हिस्सा बन पाते, सो देयर वाज नथिंग बेटर देन दैट। मुझे कोई एतराज नहीं होता। तो आप अगले नए रणबीर होते भी हैं। हमारा मेन एक थोड़ी सी बदकिस्मती ये है कि वहाँ वो अपनी फिल्म इंडस्ट्री को प्रिजर्व किया है। जी। हमने प्रिजर्व नहीं, ऐसी तो डिजर्व भी नहीं किया फिल्म इंडस्ट्री। जी, हमने सिर्फ बर्बाद किया। सैडली मैं बहुत जुड़ा रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री से। हमने फिल्में देखी है हमारे बड़ों की, पर हमने ड्रामे किया है। Undoubtedly Wasim साहब and my father were very successful drama actors, but then again कोई भी एक्टर शायद बड़ी स्क्रीन भी इमेजिन करता है अपने लिए। छोटी स्क्रीन कोई टीवी एक्टर नहीं बनना चाहता है ना। एवरीबडी वांट्स टू से मैं फिल्म स्टार बनना चाहता हूँ, मैं आई वांट टू वर्क इनटू मूवीज। तो ये एक सैड साइड है हमारी इंडस्ट्री की कि हमारे ड्रामे ही हमारी फिल्म है। लाहौर का तो चलो हमें समझ आती है क्योंकि हमारा थिएटर हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है। जी। लेकिन कराची के अंदर जाके एक्टिंग और स्पेशली ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर मेक करना काफी टफ है। जी। और बहुत से आपके साथ बैड एक्सपीरियंसेस भी हुए होंगे। जी बिल्कुल हुए। तो कितने लोगों ने आपके पैसे देने? 1-2 लोग हैं जिन्होंने देने हैं, पर वो कभी नहीं देंगे, मुझे पता है। सो आई सेटल्ड माई सेल्फ विद दैट। और बाकी लोग जिनके साथ मैं भी एक्टिवली काम कर रहा हूँ, वो सब पैसे दे देते हैं। वो सब दे देते हैं। ये अब तो आपका नाम बन चुका है, अब तो जरा रोब भी होता है कि पैसे पहले आएंगे तो मैं सेट पे आऊंगा। नहीं, आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा एक्टर है अब जिसका प्रोडक्शन पे ये रोब है। प्रोडक्शन का ही रोब रहता है सेट पे, जो सच्ची बात है। देखिए, हर एक की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। जिस तरह ये माशाल्लाह अपनी मजबूरी देख के काम चूज करते हैं, उस तरह आप क्या देखते हैं? मतलब हीरोइन देखते हैं, स्क्रिप्ट देखते हैं, या प्रोडक्शन हाउस देखते हैं? कोई भी प्रोजेक्ट चूज करना। ऑनेस्टली बट सब देखते हैं, सभी देखते हैं। मतलब सबसे ज्यादा यही मैटर करता है कैरेक्टर क्या है। और हमारे यहाँ कोई चॉइस है नहीं ज्यादा। यू नो, वी मेक द सेम काइंड ऑफ ड्रामा, सो द ओनली चॉइस यू हैव इज दैट यू साइन द ड्रामा जिसकी कहानी आपके बारे में हो, रादर देन हीरोइन के बारे में हो। Okay, मतलब सेंटर मेरा बड़ा सिंपल क्राइटेरिया, आप मुझे स्क्रिप्ट भेजेंगे, मुझे बाद में फर्क पड़ता है कि मेरे साथ कौन है। मेजरली फर्क ये पड़ता है कि वो ड्रामे का कैनवस जो है उसमें मैं कितना ज़रूरी हूँ, मेरा कैरेक्टर कितना ज़रूरी है। ड्रामा एक ड्राइविंग फोर्स करती है, पूरा ड्रामा हमेशा चलाती है। अच्छा, मजे की बात है, ये हरकत इन्होंने भी की थी। की जी मैंने हरकत जब शादी करने लगे थे कि मैं इसमें क्या हूँ, बाद में पता लगा। आपको बताऊं, इतनी बड़ी फिल्मी फैमिली में अगर मैं पैदा हुआ होता तो रणबीर कपूर आज मुझसे छुपता फिरता। अच्छा, क्यों आपने उसके पैसे देने थे? फैमिली में छोटे शकील के घर पैदा होना चाहिए था। यार लेडीज पंड मेरे वास्ते कित्थों अरेंज की?
ਇਹਨੂੰ ਨਾ 1.5 ਇੰਚ ਦਾ ਚਮੋਟਾ ਵੀ ਲੈ ਦੇ ਆਹਾਹਾ ये तो गुस्सा कर गए आप ये तो। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਤੁਸੀਂ ਬਬੂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਆ ਜਾਓ नहीं आगा नहीं करेंगे। ओ ਆਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮौज ਕਰਾਵਾਂ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ अगर कितना इम्पोर्टेंट है सोशल मीडिया, आपको पता है एक मल्ले की फुप्पो बन चुका है। जी जी जो उसका काम नहीं होता सब चीजें वो एक्सपोज कर देता है। जी। लेकिन एक एक्टर के लिए सोशल मीडिया कितना जरूरी है अब? बहुत ज़रूरी है, बहुत। आई थिंक देखें एक ऑडियंस है जो हमारा ड्रामा देखती है, हाँ, फिर एक ऑडियंस है जो आपको सोशल मीडिया पे देखती है। फिर एक वो गालियां भी देती है, सिर्फ वेट कर रही होती है कि आज मैंने इसको गालियां देनी है। नहीं, वो फ्रस्ट्रेशन आई थिंक हर माशरे में है। वो लोग हर माशरे में हैं। आप हॉलीवुड देख लो, उठा लो, उनकी ट्विटर पे जो कंट्रोवर्सीज होती हैं, तो कोई अंग्रेज, कोई किसी भी रेस का कोई भी इंसान हो, आज एक हर कौम में एक फ्रस्ट्रेटेड हिस्सा होता है लोगों का जो कामयाब नहीं हो पा रहा होता है, जिसके लिए चीज़ें मुश्किल होती हैं। उनके लिए आई थिंक उनके लिए अब गुस्सा निकालने के लिए सोशल मीडिया है, वेयर दे आर नॉट बीइंग वो आप कुछ भी एक पर्दे के पीछे, एक नाम के पीछे आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो और अच्छा फील कर सकते हो कि यार ये कामयाब है, ये अच्छी लड़की के साथ बैठा हुआ है, ये ट्रैवल कर रहा है। थोड़ी बहुत गालियां पढ़नी भी चाहिए सोशल मीडिया पे। उसमें होता क्या है, आपका जो ईगो लेवल है ना वो सेट रहता है। ताड़ा अपना क्राइटेरिया होना है, साड़ा नहीं अल्लाह But I agree with आगा, सोशल मीडिया जो है ना एक वेंटिंग की जगह बन चुकी है for people that are या एंड आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये समझ जाओ, हमारे ऊपर लोगों का हक है कि वो हमें तारीफ करते हैं। पिक्चर देख के हजारों कमेंट आते हैं कई प्रोफाइल्स पे। हाँ जी बिल्कुल। जिनमें लोग लिखते हैं कि आपसे प्यारा कोई नहीं है, आज लगा चांद उतर आया, आपको देखा, क्या आप मुझसे शादी करेंगी। फिर एक आता है वो कहता है कि तेरी भी तो हमें वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये लोग भी हैं। और मैं बताऊं कई दफा मैंने पकड़ा है भट्ट साहब, एक कोई आया उसने को बहुत कड़वी गंदी बात लिखी, तो आपको वो यूजर नेम भी कई दिन याद रह जाता है। और फिर उसी ने एक और पिक्चर के ऊपर क्यूट बॉय 79 एक और तस्वीर पे उसको लगा मुझे याद नहीं होगा, लिखा मैं आपको कब से फॉलो कर रहा हूँ, आप तो रिप्लाई नहीं करते। वाह वाह वाह। मेरा दिल तकीता मैं करा रिप्लाई उन्होंने तो फिर मैंने कहा सी दिस इज देयर एक्टिविटी। मैं एग्री करता हूँ, अक्सर इनबॉक्स आते हैं और ऐसे आते हैं कि जी पहले ना 5 हफ्ते दुआएं चल रही होती हैं, हाँ, उसके बाद ना गालियां आ जाती हैं, फिर दुआएं आ जाती हैं कि तुम अपने आप को समझते क्या हो। मतलब भैया आप अगर जवाब नहीं दें तो भी पैड़े, जवाब दें तो भी पैड़े। बात साहब उनको सिर्फ अटेंशन चाहिए, बिल्कुल। किसी भी तरह की आप गाली निकाल दो तो भी वो उनका पेट भरेगा। आप बोलो इस तरह की बात करके तुमने अपना वक्त जाया किया है, वो उनको उससे भी मजा आएगा। दे ओनली वांट एनी टाइप ऑफ अटेंशन। जी जी। एंड आई वुड टेल एवरी एक्टर नॉट टू गिव दैट अटेंशन टू एनीवन। भाईजान तो ये हरकतें क्यों करते हैं आप? सोशल मीडिया पे एक बंदे ने मुझे गाली लिख दी। अच्छा। मैं कहा अच्छा पुत्र तू तो इत्थे लिखी है ना, मैं दिल चों 300 कड्डियां फिर। अच्छा। मैं कहा साहब बराबर